बजट के दिन शेयर बाजार के चढ़ने से उत्साही निवेशक अखिल खिलखिला उठे। तेजी का दाव जो फिट बैठ गया और दूसरी तरफ बाजार के तपे हुए निवेशक जतिन भाई चिंता में डूब गए। बजट तो दोनों ने एक ही सुना था, फिर कहीं खुशी और कहीं गम क्यों? दरअसल जतिन भाई हैं लंबी रेस के घोड़े और बाजार पर लगाते हैं सालों साल के लिए दाव। उन्होंने बजट में सुन लिया था एक ऐसा आंकड़ा जो आने वाले दिनों में न केवल बाजार बल्कि सरकार के लिए भी सिरदर्द बनने वाला था। बजट के बाद अगला सूरज उगने से पहले जतिन भाई की चिंता को स्वर देने वाली कई रिपोर्ट्स लगातार छपने लगीं। इनमें चिंताएं थीं सरकार के भारी भरकम कर्ज की, राजकोषीय घाटे की। अनुमान है कि साल 2021-22 में ये जीडीपी के 6.9% के बराबर रहेगा। अगले वित्त वर्ष में जो 6.4% का लक्ष्य है, लेकिन बाजार के अर्थशास्त्री तो इससे कम घाटे का अनुमान लगाए बैठे थे। सरकार इस साल करीब 16 लाख करोड़ का कर्ज लेगी, जिसमें से 11 लाख करोड़ बाजार से बॉन्ड के जरिए जुटाए जाएंगे। बस इसी ने बिगाड़ा बाजार का मूड। अब बाजार को लगता है कि राजकोषीय मजबूती की सुस्त चाल पर बॉन्ड यील्ड बिदकेंगी और इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन पर इसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ब्रोकरेज फर्म ने 10 साल के बॉन्ड यील्ड के लिए टारगेट बढ़ा दिए हैं। यूबीएस सिक्योरिटीज ने 10 साल के बॉन्ड यील्ड का टारगेट 7.5% कर दिया है। सीएलएसए ने भी 10 साल के बॉन्ड यील्ड का अनुमान 7.25% से बढ़ाकर 7.5% कर दिया है। सिटी ग्रुप इंक ने बुधवार को भारतीय डेट के लिए खरीद की सलाह को वापस ले लिया। एक दिन पहले ही उसने भारतीय डेट को खरीदने की सलाह दी थी। बजट के दिन मंगलवार को भारत की बॉन्ड यील्ड बढ़कर 6.88% हो गई, जो 2.5 साल में सबसे ऊपरी स्तर था। इस नीम पर करेला तब चढ़ा जब भारत के सोवरेन बॉन्ड को ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल कराने की योजना भी फिलहाल ठंडे बस्ते में जाती दिखी। बजट में इस बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ने से कर्ज केवल सरकार के लिए ही नहीं बल्कि कंपनियों के लिए भी महंगा हो जाएगा। बैलेंस शीट पर ब्याज बोझ बढ़ेगा, इससे शेयरों के वैल्यूएशन पर नेगेटिव असर पड़ने की आशंका है। विदेशियों ने इसे शायद पहले ही सूंघ लिया था, इसीलिए तो विदेशी अनमने दिख रहे हैं। निफ्टी की टॉप 500 कंपनियों में एफआईआई की होल्डिंग घट गई। कैपिटल विया के हेड ऑफ रिसर्च गौरव गर्ग कहते हैं कि लंबी अवधि के लिए निवेशक एसआईपी म्यूचुअल फंड्स के जरिए अपना निवेश जारी रखें। मुनाफे में बैठे छोटी अवधि के निवेशक थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। 3 से 4% की गिरावट एंट्री का अच्छा मौका होगा। मनी 9 की सलाह है कि शेयर बाजार और डेट बाजार में आगे अनिश्चितता का माहौल दिख रहा है। वित्तीय सलाहकार की मदद से पोर्टफोलियो की समीक्षा करने का ये सही मौका है। जरूरी है तो एसेट एलोकेशन बदलें, साथ ही इक्विटी बाजार में वैल्यूएशन की चिंता को देखते हुए पोर्टफोलियो के ऐसे शेयर जो 100 या 200 दिन मूविंग एवरेज से अच्छे खासे ऊपर हैं, मसलन 100% या और ज्यादा, तो वहां कुछ मुनाफा वसूली कर लें।